बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 7 फाइनली 1 महीने के बाद आ चुका है और इस चैप्टर में बहुत ही बड़ी चीजों को रिवील किया जाता है। वैसे तो इस चैप्टर में ज्यादातर बोरुटो और मित्सुकी के बीच में फाइट ही होती है, बट उन फाइट के बीच में जो उन लोगों में कन्वर्सेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आई नो आई एम लेट, बट इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार था। बेसिकली मुझे बुखार हुआ था और जब मुझे बुखार होता है तो सिर्फ बुखार नहीं होता, उसी के साथ मुझे सर्दी, जुकाम, गला खराब और सर दर्द एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स एक साथ होती है और इसी वजह से मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट आई थिंक आई एम टोटली फाइन नाउ। हाँ, मुझे पता है कि मुझे कम्युनिटी में पोस्ट कर देना चाहिए था, बट सॉरी मैं वो बुखार की वजह से नहीं कर पाया। वेल एनीवे आई थिंक आई एम कम्प्लीटली फाइन नाउ, सो आई थिंक वीडियो अभी रेगुलर आएंगी। वेल एनीवे अभी के लिए चैप्टर में ध्यान देते हैं। सो एज ऑलवेज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। सो चैप्टर का नाम होता है द वेयरअबाउट्स ऑफ द सन और चैप्टर के कवर पे हमारा मित्सुकी बना हुआ है एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट मित्सुकी। चैप्टर में सबसे पहले हमें मित्सुकी के सन के बारे में बताया जाता है। बेटा वाला सन नहीं, सूरज वाला सन। पहले ही बता दिया, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूजन में फंस जाते। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में मित्सुकी खुद को मून से रिजेंबल करता है। मित्सुकी बोलता है मैं मून की तरह हूँ, मैं खुद से शाइन नहीं करता, मुझे तेरी लाइट की जरूरत है शाइन करने के लिए, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। मून खुद से शाइन नहीं करता, वो सन की रिफ्लेक्शन होती है और मित्सुकी बेसिकली यही बोल रहा है। इन शॉर्ट वो बोलता है मैं मून हूँ और मैं खुद से शाइन नहीं कर सकता, तो उसे शाइन करने के लिए कावाकी की लाइट की जरूरत है। वो बोलता है तूने मेरे जीवन को मतलब दिया है, प्लस परमिशन टू लिव एंड बी हियर। बहुत ही भारी शब्द यूज कर दिया मित्सुकी ने। वो बोलता है कावाकी उसे ये फील करवाता है, बट नॉट एग्जैक्टली। मित्सुकी को ऐसा फील करवाता था बोरुटो और कावाकी से उसको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि मित्सुकी कावाकी के ऊपर डाउट भी कर रहा था एंड ऑब्वियसली उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऑब्वियसली कावाकी से बोरुटो वाली वाइब नहीं आएगी मित्सुकी को, बट अभी मेन मुद्दा ये है कि मित्सुकी अभी कावाकी के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया है। एनीवे अभी के लिए चैप्टर में लौटते हैं। चैप्टर में मित्सुकी बोरुटो के तरफ आ रहा है एंड बोरुटो डजंट गिव अ डैम अबाउट हिम। यहाँ पर मित्सुकी अपने सेज मोड में है और बोरुटो एकदम उसके बेस में। वो कारमा सेज मोड कुछ भी यूज नहीं कर रहा है और वो उसके ऊपर एक कुनाई फेंक के मारता है, बट मित्सुकी उससे बच के बोरुटो के ऊपर उसके सांपों से हमला करता है। बोरुटो उसको आराम से डॉज कर लेता है, बट बोरुटो देखता है मित्सुकी के अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। सो बोरुटो यूज करता है गेस व्हाट, फ्लाइंग राइजिन को। मतलब वो कोई नॉर्मल शूरिकेन नहीं, फ्लाइंग राइजिन का मार्क था उसमें। और उसके बाद बोरुटो मित्सुकी से पूछता है वैसे कावाकी किधर है? मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरे पीछे आएगा ना कि तू। और मित्सुकी बोलता है व्हाई डज इट मैटर, अभी मैं यहाँ पर हूँ तो तू सिर्फ मुझ पे ध्यान दे। और शिकामारू बोरुटो से बोलता है कि मित्सुकी ने कावाकी को बेहोश कर दिया है। और आगे शिकामारू बोलता है कि मित्सुकी ने ऐसा किया क्योंकि अगर मित्सुकी तेरे पीछे आता तो तू उसको सेंस कर लेता। एटलीस्ट मित्सुकी ने तो शिकामारू को यही कहा है। एनीवे मित्सुकी बोरुटो से बोलता है कि मैं तेरे पावर लेवल को समझता हूँ, तो अभी इतना पावरफुल बन चुका है कि तूने कोर्ट को भी रिट्रीट करवा दिया। एंड मित्सुकी ये भी समझ जाता है कि कावाकी इज नो मैच फॉर बोरुटो। वेल कावाकी सही में एक फ्रॉड है। टाइम स्किप के पहले पता है कितना पावरफुल था वो, बट मुझे लगता है कि वो टाइम स्किप से लेकर अभी तक उसने कोई ट्रेनिंग भी नहीं की है और मुझे डाउट हो रहा है कि वो अभी मित्सुकी लेवल पर भी नहीं है। मित्सुकी ने लिटरली उसके सांपों से उसका आराम से सुला दिया और कावाकी उसको सेंस भी नहीं कर पाया। वेल कावाकी बंदा टैलेंटेड है, उसने वो सुजुकी की तरह उसके चक्र को भी वैनिश करना सीख चुका था, वो भी टाइम स्किप के पहले। और अभी टाइम स्किप के बाद भी वो एक सांप को भी सेंस नहीं कर पा रहा है। ये शो करता है कि उसने अभी तक कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है और वो खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानता है। और अब ये शो करता है कि वो एक बड़ा ही बेवकूफ है। उसे लगा होगा कि कोड उसके पीछे नहीं आएगा क्योंकि अब उसने उसके और बोरुटो के बीच में रोज को स्विच कर लिया है, बट कोड सबके लिए सही में बहुत ही बड़ा थ्रेट था। वेल अभी के लिए तो नहीं, बट कावाकी अभी सोच रहा है कि वो उन शिनजुस को हराएगा। छोड़ो भाई, इस क्लाउन को अभी छोड़ो। वेल एनीवे बैक टू द चैप्टर। मित्सुकी बोरुटो से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि कावाकी मर जाए बिकॉज़ कावाकी डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट बोरुटो। बट बोरुटो बोलता है थांबा जरा थांबा, ही डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मी बट नाइदर डू यू, सो ये फाइट पॉइंटलेस है। बट मित्सुकी बोलता है कि एक और रीजन है जिसके लिए मैंने उसको पीछे छोड़ के आया और वो है तुझसे ऑल आउट लड़ना बिना किसी रुकावट के। और उसके बाद मित्सुकी बोरुटो के ऊपर हमला करता है उसके स्नेक क्लोन्स से। मतलब मित्सुकी के क्लोन्स उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो भी स्नेक्स को रिलीज करते हैं, बट बोरुटो उन लोगों को आराम से डॉज कर लेता है। बोरुटो बोलता है हर समय ज्यादा ही बेहतर नहीं होता और तुझे ये पता है, और वैसे भी ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। और मित्सुकी भी लाइक इन सब की जड़ तू है साले, सो इस दुनिया के खातिर मर जा। और बोरुटो बोलता है वो तो ठीक है बट मैं अभी मर नहीं सकता, यहाँ पर बहुत सारे काम है जो मुझे करना भी बाकी है और मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। द थिंग इज बोरुटो ने ये मरने वाली बात पहली बार नहीं की है। वो चैप्टर 3 में भी बोलता है कि कोनोहा में मरना डजंट साउंड बैड। क्या ये फोरशैडोइंग है कि बोरुटो फ्यूचर में मर जाएगा? क्या वो कोनोहा के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा, वो भी कोनोहा के जमीन पर ही? भैया बस सही में उससे इताची वाली वाइब आ रही है और चैप्टर में आगे और भी ज्यादा आएंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। बट एनीवे चैप्टर में वापस लौटते हैं। बोरुटो बोलता है मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, तो तेरे साथ ये खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और उसके बाद बोरुटो अपने शॉट में लाइटिंग रेज चढ़ाकर एक एक करके मित्सुकी के सारे क्लोन्स को काट देता है। आई एम विद मित्सुकी, ही इज अ मॉन्स्टर। बट वहां पर मित्सुकी अपना दूसरा एक अटैक स्नेक
एक लाइटनिंग को यूज करता है और उसका काउंटर करने के लिए बोटो यूज करता है थंडरबोल्ट को। बोटो कहते ही पिकाचू हो रहा है, दोनों की अटैक एक दूसरे से क्लैश होती है और धुआं हटता है और मित्सुकी देखता है उसके गर्दन पर है बोरुतो का स्वॉर्ड। बोरुतो भाई अलग ही सिग्मा है और यहाँ पर मित्सुकी बोलता है चल गो अहेड मार दे मुझे, बट बोरुतो बोलता है तुझे लगता है कि तू मरने के लिए प्रिपेयर्ड है, बट फैक्ट ये है कि यू हैव लॉस्ट होप, तेरी जो बिलीव्स है वो शेक हो चुकी है। बोरुतो आगे बोलता है जिसपे तू बिलीव करता है और ऐसा जिसपे तू बिलीव करना चाहता है उसके ऊपर तू ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको और कंफ्यूज कर दिया। जो सन तुझे अब तक इल्यूमिनेट कर रहा था उसने अभी अपनी रेडियंस खो दी है, तो यही फील करता है ना। वापस शिकामारू इन्हें से बोलता है मित्सुकी को भी लाइन में ले, मुझे फुल कन्वर्सेशन सुननी है। इनो बोलते हैं पागल है क्या, पकड़े जाएंगे। और दूसरी तरफ मित्सुकी बोरुतो से बोलता है, मित्सुकी बोरुतो से बोलता है तुझे कुछ भी नहीं पता और ये प्रिटेंड मत कर कि तू मुझे जानता है। बट बोरुतो बोलता है वेल एक्चुअली मुझे पता है कि तेरा सन कौन है, ये एकदम सिंपल है, मैं हूँ तेरा सन। मैं यार फिर से बोल रहा हूँ सूरज वाला सन, बेटे वाला नहीं। बट इसका मौका देके मित्सुकी का साथ बोरुतो को जकड़ लेता है, बट बोरुतो बीइंग अ चैट उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। He literally doesn't give a damn thing about that। मित्सुकी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है तू और मेरा सन उल्टे सीधे बात मत कर बोरुतो। बट बोरुतो मित्सुकी को बोलता है तेरा सन मेरे को अभी तक काटा क्यों नहीं, मतलब उसके ऊपर अभी तक अटैक क्यों नहीं किया। मित्सुकी बोलता है तू भी तो भाग सकता था ना इसके बीच में, बट तूने ये नहीं किया, ऐसा क्यों। बोरुतो बोलता है तूने ये पहले ही रियलाइज कर लिया है ना दैट ही इज नॉट इट, दैट कावाकी इज नॉट योर सन। एंड वो फिर से बोलता है कि तू उसके जितने ही क्लोज चला जा वो तुझे इल्यूमिनेट नहीं करता, राइट। और मित्सुकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही परेशानी में चला गया है। मित्सुकी बोलता है ये पॉसिबल नहीं है। बोरुतो बोलता है मुझे पता है कि ये कंफ्यूजिंग है, बट तुझे पता है कि यही ट्रूथ है, क्योंकि सिर्फ तू ही डिसाइड कर सकता है कि तेरा सन कौन है। मित्सुकी स्पीचलेस और यहाँ पर मित्सुकी का सांप भी बोरुतो को छोड़ देता है और मित्सुकी पूछता है आखिरकार तू है कौन। बट बोरुतो बोलता है डू नॉट वरी, मुझे कावाकी को मारने की कोई भी इंटेंशंस नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आगे बोरुतो बोलता है ऑब्वियसली मुझे उसको सेटल डाउन करना है, बट ये हमारे भाइयों का बीच का मामला है। कावाकी ने उससे उसकी पूरी फैमिली छीन ली और बोरुतो तब भी कावाकी को एक भाई कंसीडर करता है। बोरुतो भाई तुझसे ग्रेट हो। और उसके बाद मित्सुकी पूछता है व्हाई डिड यू किल लॉर्ड सेवन, और बोरुतो सच बोल देता है। बोरुतो कहता है लॉर्ड सेवन जिंदा है और वो बिल्कुल सेफ है एंड माय मॉम आई मीन हिज वाइफ टू। अभी के लिए मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ। मित्सुकी बोल नहीं जाता कि तू क्या, बट बोरुतो मित्सुकी को टोक के बोलता है मित्सुकी मैं ये मानता हूँ कि तू खुद से शाइन करने की कैपेबल है, पर तुझे कभी भी एक सन की जरूरत है तो मेरे पास आ जाना। आई थिंक मित्सुकी को अपना सन फिर से वापस मिल गया है। बट ऑन द अदर हैंड इनो ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है कि नारुतो अभी तक जिंदा है और शिकामारू बोरुतो को अकेला हो जाने को बोलता है क्योंकि उसे उसके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। और दूसरी साइड हम देखते हैं फ्रॉड की को और हम देखते हैं कि वो उठ चुका है। वो बोलता है ये साला मित्सुकी की तरह सुन फ्रॉड की, तू ना उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, सो उस गुस्से का कोई फायदा नहीं है। बट चैप्टर में फिर से हमें शिकामारू को दिखाया जाता है और शिकामारू बोलता है सो थैंक्स टू आइडस ओमनीपोटेंस हमारी मेमोरीज रीराइट हो चुकी है कावाकी की डिजायर्स के अकॉर्डिंग। और बोरुतो बोलता है हाँ, बट उसके बाद बोरुतो कुछ खतरनाक सा रिवील करता है। बोरुतो बोलता है खुद से ये फिगर आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कैसे ओमनीपोटेंस वर्क करती है, क्योंकि आप ये भूल जाओगे। शिकामारू शॉक्ड होकर बोलता है व्हाट। अब बोरुतो आगे बोलता है इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है जब आप ओमनीपोटेंस के बारे में सुन रहे हो, साडा उसमें ओमनीपोटेंस के बारे में आपको बहुत बार बता चुकी है। बोरुतो आगे बोलता है द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीपोटेंस आपके मेमोरीज में नहीं रहने वाली, ये टाइम के साथ ही फेड होती जाती है और यही है ओमनीपोटेंस की पावर। एंड बोरुतो बोलता है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और कावाकी की प्लेसेस स्विच हो चुकी है ये बिलीव करें विदाउट एनी प्रूफ। अभी बोरुतो ने क्या कहा मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। ओमनीपोटेंस क्या चीज है, ओमनीपोटेंस ने क्या किया है या फिर ओमनीपोटेंस क्या कर सकती है, ये किसी की भी मेमोरीज में नहीं रहता, लोग ये विद टाइम भूल जाएंगे। ओमनीपोटेंस का कांसेप्ट मेमोरीज में रहती ही नहीं है, इसीलिए बोरुतो बोलता है ओमनीपोटेंस को फिगर आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी और कावाकी की प्लेसेस स्विच हो चुकी है, आप सिर्फ इतना मानो, वो भी किसी प्रूफ के बिना, क्योंकि अगर वो ओमनीपोटेंस के बारे में सोचे भी तो वो ये भूल जाएंगे कि ओमनीपोटेंस ने ही ये किया है। आई नो इट्स कंफ्यूजिंग बट आई थिंक ओमनीपोटेंस का कांसेप्ट यही है। बट आगे चैप्टर में बोरुतो शिकामारू को तारीफ करता है, वो बोलता है कि आपने ये खुद से फिगर आउट किया एंड इट्स डैम इंप्रेसिव। बट शिकामारू पूछता है हम इसे रिवर्स कैसे करें एंड बोरुतो बोलता है वी कान, ये मेमोरीज अब आपकी खुद की है। और आगे वो बोलता है अगर हम ये कर भी सकते थे तो इससे मेरी और कावाकी के बीच में जो इशू है वो सॉल्व नहीं होगी। बोरुतो आगे बोलता है कि कावाकी ने नारुतो को सील कर लिया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिम, जब तक कि वो खुद सेटिस्फाई होकर ये अनडू नहीं करता तो अगर हम अनडू कर दे तो फिर भी वो ये करने की ट्राई फिर से करेगा। एंड नाउ शिकामारू इज रियली पिस्ड ऑफ। शिकामारू बोलता है अगर मैं तेरी जगह होता तो पहले मैं नारुतो को बचाता और कावाकी को मार देता, बट बोरुतो बोलता है मैं कावाकी को मारना नहीं चाहता, इवन इफ ही वांट्स टू किल मी, मैं सिर्फ उसकी अकल को ठिकाने में लाना चाहता हूँ और उसे सुलह करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। बोरुतो हेटर्स को ये पैनल देखना चाहिए। उसके बाद शिकामारू बोलता है कि तू ये समझता है ना कि अगर तू उसे मारना नहीं चाहता तो तुझे नारुतो को मारने का ब्लेम सहते रहना पड़ेगा। बोरुतो बोलता है ओमनीपोटेंस का इफेक्ट उसके साथ कनेक्टेड है, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो फिर से कॉर्नर फील करे, मतलब उसने जो कांड करके रखा है वो बोरुतो एक्सपोज नहीं करना चाहता। एंड शिकामारू बोलता है तो तुझे हमेशा भागते रहना पड़ेगा जब तक कावाकी खुद से ठीक
कि ना करे, आयडा की मदद से ऑब्वियसली। आर यू ओके विद दिस? एंड बोरुतो बोलता है या दैट्स फाइन। उसके बाद दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। बट वो सब छोड़ो, इस टाइम पर सही में बोरुतो से इताची वाली वाइब आ रही है। इताची भी अपने भाई और विलेज को बचाने के लिए एक रोग निंजा बनने के लिए तैयार था, सबका हेट और बददुआएं झेलने के लिए भी तैयार था। और बोरुतो भी यहाँ पर यही कर रहा है, वो भी नारुतो को मारने का झूठा एलिगेशंस भी खुद पे झेल रहा है। वो विलेज के नजरों में एक ट्रेटर भी बन गया और वो भी यहाँ पर सबके हेट और बददुआएं झेल रहा है। तेरे को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक शब्द है, तू महान है यार, सही में। बट एनीवे, बैक टू द चैप्टर। और वहाँ पर हम देखते हैं जूरा को, और यहाँ पर जूरा किताबें पढ़ रहा है, एक नहीं बहुत ही ज्यादा पढ़ चुका है अब तो। एंड ये सब बुक्स है नारुतो के वर्ल्ड के रिगार्डिंग। देखो जूरा यहाँ पर अभी एक बच्चे की तरह है, वो अभी बहुत कुछ जानना चाहता है, बहुत नॉलेज गेन करना चाहता है। वो जितना ही पता है उसको ये सब अभी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। बट इन सब बुक्स में जूरा के क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। सो जूरा बोलता है लेट्स पे अ विजिट टू नारुतो उजुमाकी। एंड यहाँ पर थोड़ा सा खतरनाक सीन हो सकता है। देख के तो लगता है नारुतो को विजिट करने का मतलब वो कोनोहा पे अटैक कर सकता है, क्योंकि कावाकी कोनोहा में ही है। और वैसे भी उसने बोला लेट्स पे अ विजिट टू नारुतो उजुमाकी, इसका मतलब वो नारुतो को मारने नहीं जा रहा है। देन शायद ये भी हो सकता है कि वो कावाकी का डायमेंशन दाइकोकुटेन में भी जा सकता है, मतलब शायद दाइकोकुटेन का एक्सेस उसके पास है, क्योंकि जूरा है कावाकी का शिंजू। एंड ये एक अलग ही थ्योरी है, बट इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो चैप्टर 2 में एक रिनेगान वाला प्रोग्राम को हम देखते हैं, जिसने कावाकी को जमीन में पटक दिया था। कावाकी ने उसके कैमरा से उसके ऊपर अटैक किया था, बट हमें उसे मरते हुए नहीं दिखाया जाता। तो ये हो सकता है कि वो प्रोग्राम ही आगे जाकर जूरा बनता है। तुम बोलोगे बट कावाकी तो अभी तक ट्री नहीं बना है, क्योंकि उस प्रोग्राम ने उसको काटा नहीं है, रिनेगान की मदद से उसके चाकरा को अब्सॉर्ब कर लिया है, जैसा कि हमने सासुके को देखा था। सो उस क्लॉग्रिम के पास कावाकी का चाकरा था। सो ये हो सकता है कि वो क्लॉग्रिम ही आगे जाकर जूरा बनता है। इट मेक्स काइंड ऑफ सेंस, आई गेस, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। सो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जूरा कावाकी का दाइकोकुटेन को वो एक्सेस कर सकता है। एंड जूरा कावाकी का शिंजू है, इसलिए वो नारुतो को खाना चाहता है। एंड या दैट्स इट। पहले वहाँ पर चैप्टर भी खत्म हो जाता है, और शायद नेक्स्ट चैप्टर में हम जूरा को कुछ करते हुए देख सकते हैं, और शायद हम ये भी देख सकते हैं कि मित्सुकी बोरुतो का साथ दे रहा है। बट जो भी होगा वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा, और फिर से नेक्स्ट चैप्टर आएगा 1 महीने के बाद। बट एनीवे, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अब बोरुतो का चैप्टर जब भी आएगा तब उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। सो इसके लिए ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।